दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लास 9th NCERT मोशन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमें क्या करा गया है, हमारे पास एक बॉल है, सपोज ये h हाइट है, ठीक है। हमने बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया। अब हमें क्या बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है हमें, ठीक है। हमें बोला गया कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जिससे वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, और वो कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगी। तो हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, हमें टाइम निकालना है। तो जब हमने बॉल को ऊपर से फेंका तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक तो हमें टाइम निकालना है और दूसरा हमें हाइट निकालनी है। तो हम क्या कर देते हैं, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर करें तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, दिस इज यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम देखें तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमें यू स्क्वायर पता है 0 है, ठीक है। 2 एक्सेलरेशन हमें दे रहा है 10। अच्छा, बॉल भी नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी की वजह से नीचे ही लगती है, तो ये 10 हो जाएगा इंटू एस इज इक्वल टू हमारा वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दूसरा दे रहा है डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है बॉल, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो हाइट हमें दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 20 मीटर्स। तो हम एस का वैल्यू 20 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हमने एस का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 20। तो 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400। तो वी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो 20 मीटर पर सेकेंड हमें मिल गया अपनी फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें निकालनी है टाइम, कितना देर लेगा वो नीचे आने के लिए। तो कितना देर लेगा नीचे आने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर दें। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमें निकालना है कि हमें t का वैल्यू निकालना है। तो हम सारी चीज़ों को उधर ले जाए तो हमारे पास आएगा v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी आएगा। v हमने निकाल लिया है, u हमें पता है, a हमें पता है। तो 20 माइनस 0, एक्सेलरेशन कितना है 10 विच इज़ इक्वल टू t। तो टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स, इसका मतलब